और देखिए एक और बड़ी खबर, इस्माइल हानिया की हत्या पर तुर्की का भी बयान आ गया है। इजराइल शांति नहीं चाहता, ये तुर्की की तरफ से कहा गया। गाजा वॉर को मिडिल ईस्ट में फैलाने की कोशिश की जा रही इस हत्या के जरिए। नेतन्याहू नहीं चाहते कि जंग रुके। तुर्की की तरफ से बयान, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बयान आने शुरू हो गए। एक तरफ रूस जो कि इस वक्त हमास के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, नहीं करना चाहिए था ऐसा, और दूसरी तरफ नेतन्याहू नहीं चाहते कि जंग रुके। ओपी तिवारी सर, अब इस बयान को कैसे देखा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं वो फ्रंट, वो देश जो कि इस वक्त ईरान के साथ है या फिर हमास के साथ, उसके प्रॉक्सीज के साथ खड़े, वो इजराइल की इस कार्रवाई का विरोध करे। हालांकि बात अलग है कि इजराइल की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया। देखिए, रूस का स्टैंड जो है, रूस को यूक्रेन के साथ फंसा था। किसने फंसाया था? ये अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने। इसका अटेंशन डाइवर्ट हुआ। जो भी इक्विपमेंट्स थे, सप्लाई यूक्रेन के कम हो गए जब से इजराइल और ये हमास की लड़ाई शुरू हुई। तो इसलिए रूस का स्टेटमेंट जो होगा, सपोर्ट तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट तो रूस कभी भी नहीं करेगा, लेकिन वर्बल और मन से सपोर्ट जरूर दिखाएगा कि मैं इनके साथ हूँ, ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे। इक्विपमेंट सप्लाई का क्वेश्चन है, ये तो मैं रूल आउट करता हूँ कि रूस देगा, ये ईरान ही देगा। अभी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हानिया का जो रोल देखिए, जो आज से करीब 10 महीने पहले जो अटैक हुआ था, तो हानिया की प्लानिंग देखिए, ताकि जिसके इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी इस बड़े स्केल पर अटैक करके 1200 लोगों को भगाया था। तब से 9 महीने तक इसको हानिया को ख़त्म करने के लिए इजराइल को इंतजार करना पड़ा। अब देखिए, इसमें कतार में, इनको पता था कि कतार में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी अटैक नहीं कर पा रहे थे। कुछ कंपल्शन होगा, प्रोबेबली कतार को इन्वेड नहीं करना चाहते थे। अब ईरान गया, जैसे कतर और अमेरिका के इतने घनिष्ठ संबंध हैं, कैसे कर देता है इजराइल, ये भी तो सवाल है। यही पॉइंट मैं आपको कहना चाहता था, सबीर अपने बताया। अब ईरान में पहुंचा, अगर वो पहुंचे कि ईरान में खाली उनकी इंटेलिजेंस से होगा, वहाँ लोकल इंटेलिजेंस भी होगी इनकी, तभी इनको इतना प्रिसिशन टारगेट मिलेगा, प्रिसिजन स्ट्राइक होगी। ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च हुई है ये बाद में पता चलेगा, बिकॉज इजराइल से वहाँ तक किस एरियल डिस्टेंस कवर करना इतना आसान नहीं है। तो ये हो सकता है कि वहाँ वो लोकल पॉपुलेशन ईरान का हो या आसपास की कंट्री का है, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है ताकि स्ट्राइक किया जा सके। ये इजराइल ने पहले भी बहुत किया है। देखिए 1972 में जो किया था, बहुत जल्दी कर दिया था, लेकिन इस बार 9 या 10 महीने इंतजार करना पड़ा। ये नेतन्याहू की बहुत ही बड़ी बेनाकामी थी और अपने पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहा था। इसलिए ये लड़ाई इसको खत्म करने के लिए इसको मारना एक बहुत महत्वपूर्ण। सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है हम में से हर किसी के जहन में ये सवाल होगा कि कहीं कोई भीतर घात तो नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के हाई सिक्योर जोन में इस हमले को अंजाम दिया गया। भला कैसे ये मुमकिन हुआ, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, हानिया की हत्या पर ईरान बोला, तेहरान फिलिस्तीन के रिश्ते और मजबूत होंगे, इस हत्या से संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है अपने स्टेटमेंट में।